ठंड तो लग ही रही है, लगती रहेगी है। लेकिन आप लोग बहुत ही वीर पुरुष हैं, मतलब वीर महिलाएं हैं। कितनी ठंड में है, कप कपाते हुए भी मंदिर तक पहुंच गए। अब हमें ये लग रहा है कि अब 2-4 दिन के लिए काहे को बंद करो, तो ज्यादा दिन की है नहीं, 2-3 दिन में वो फिर सही मौसम सही हो जाएगा, इसलिए हाँ यही से तो हम आ जाते। चले, तो अब आगे 7वें नंबर के छंद में क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान का महत्व, विषय चाहे रोकने का उपाय। सम्यक ज्ञान का और महत्व बता रहे हैं। ये कम से कम 3-4 छंद हैं जो सम्यक ज्ञान की के महात्म्य को बताते हैं। कहाँ देखो, यहाँ से शुरू हो जाता है, तीसरे नंबर का आधा है, वहीं से ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यहाँ से फिर कोटि जन्म तप तपे, यहाँ ज्ञानी के और अज्ञानी के कर्म नजरा में फर्क बता करके उन्होंने ज्ञान, सम्यक ज्ञान का महत्व बताया है। फिर तात है जिनवर कथित, यहाँ पर प्रेरणा दी है कि सम्यक ज्ञान हासिल करो, नहीं तो सब चला जाएगा। और 6वें नंबर में धन समाज गजबाज, ये सब कुछ काम नहीं आता, सम्यक ज्ञान ही काम आता है, इसलिए यहाँ पर भी सम्यक ज्ञान की महिमा है, और यहाँ भी सम्यक ज्ञान की महिमा ही बताई गई है। तो जल्दी शुरू करते हैं। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय हैं, तो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दझावे, तासु उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। चलिए पूरा पढ़ें। क्या कह रहे हैं इसमें, जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं। जे पूरब शिव गए, पूरब, पूरब का मतलब यहाँ पूर्व दिशा नहीं है, पूर्व मतलब पहले, पूर्व, ठीक है। पूर्व मतलब दिशा भी हो सकता है, लेकिन पूर्व का मतलब यहाँ पर पहले। जे पूरब शिव गए, जो पहले शिव मतलब मोक्ष गए हैं, अभी तक जितने भी पहले मोक्ष गए हैं। जाहि मतलब जा रहे हैं वर्तमान में, और आगे जे हैं और आगे जाएंगे। जो भी जीव पहले मोक्ष जा चुके हैं, अभी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, सो सब महिमा ज्ञान तनी, वो सब महिमा ज्ञान की ही है, सम्यक ज्ञान की। किसकी महिमा है वो, सम्यक ज्ञान की। मतलब शिव प्राप्त करने में, मोक्ष प्राप्त करने में सम्यक ज्ञान की ही महिमा है। सम्यक ज्ञान की महिमा के कारण से ही वो जीव मोक्ष जा चुके हैं, जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। और सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। और ये सब किसने कहा है, मुनिनाथ, मुनियों के नाथ, मतलब गणधर स्वामी ने। तीर्थंकरों की वाणी को कौन बताता है अपन को, गणधर स्वामी, तो मुनियों के नाथ वही कहलाते हैं। ठीक है, गणधर बोलो मुनिनाथ बोलो, ठीक है, एक ही चीज है। तो ऐसे गणधर देव ने ऐसा कहा है। ठीक, कैसा कहा है कि जो लोग पहले मोक्ष जा चुके हैं, अभी जा रहे हैं, आगे भी जो जाएंगे, ये सब सम्यक ज्ञान की ही महिमा है, ऐसा गणधर देव ने
बताया है, कहा है। तो अब क्या करो भैया, विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दझावे। क्या कह रहे हैं, विषय चाह, विषयों की चाह रूपी दवदाह, दवदाह मतलब दावानल, दाह मतलब जलना, ठीक है। तो दवदाह जंगल की जो अग्नि होती है वो है दावाग्नि, ठीक है। उसी को यहां पर इन्होंने दवदाह के रूप में लिखा है। तो भयंकर, भयंकर अग्नि वही होती है दावाग्नि, ठीक है। उसको संक्षेप में दव दाह लिख दिया उनने, ठीक है। तो दावाग्नि या भयंकर अग्नि, तो विषयों की चाह रूपी जो भयंकर अग्नि है, दावानल है, वो क्या हो रहा है, जगत जन अरनि दझावे। वो भयंकर अग्नि, वो दावानल जगत जन, जगत जन मतलब संसारी प्राणी, जगत जन मतलब, जगत मतलब संसार, जन मतलब प्राणी, संसारी प्राणी, अरनि, अरनि बोलते हैं जंगल को, अरण्य, अरण्य मतलब जंगल होता है। तो यहां अरण्य मतलब जंगल, लेकिन यहां पर कौन सा, जीर्ण शीर्ण जो पहाड़ी लिखा, मतलब ऐसा जंगल जहां सूखे पेड़ पौधे, टहनियां पड़ी हुई हैं, पेड़ भी सूख गए हैं, पूरा सूखा जंगल पड़ा हुआ है। अब ऐसे में यदि आग लगेगी तो क्या होगा, तो जल्दी रहेगी, बुझेगी तो है नहीं। दावानल तो क्या होती है, सीधे हरे पेड़ों को भी जला देती है वो। उस अग्नि में हरे पेड़ पहले सूख जाते हैं, फिर वो जल जाते हैं, ऐसी खतरनाक होती है अग्नि। तो इसलिए ये विषयों की चाह रूपी जो दावानल है ना, ये क्या कर रही है, संसारी प्राणी रूपी अरणि को दझावे, मतलब जला रही है। मतलब जैसे जंगल की आग को पेड़ पौधे टहनियां उनके ईंधन है, वैसे ही विषयों की इच्छा रूपी दावानल को संसारी प्राणी ही ईंधन है। संसारी प्राणी हम सभी उस विषयों की इच्छा रूपी अग्नि के लिए हम वैसे ही सूखी टहनियों की तरह हैं। मतलब वह विषय रूपी दावानल हम सबको जला रही है, कहने का मतलब ये, संसारी जीवों को जला रही है, समझ गए ना। हाँ, तो पांचों इंद्रियों के विषय रूपी जो अग्नि है वो दावानल हो गई, और हम सभी उसके क्या हो गए, ईंधन हो गए, सूखी टहनियां हो गए। तो वो हम सभी को, सभी संसारी जीवों को जला रही है। और तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। अब उसका एक ही मात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं। तास उपाय न आन, आन मतलब अन्य, उसका कोई अन्य उपाय है ही नहीं, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है, ज्ञान घन घान बुझावे। कौन, ज्ञान रूपी घन, ज्ञान रूपी घन, सम्यक ज्ञान रूपी घन मतलब बादल, बादलों का पर्यायवाची है घन। तो सम्यक ज्ञान रूपी बादल ही, और घान मतलब समूह, सम्यक ज्ञान रूपी बादलों का समूह ही है कि उसको बुझावे, बुझा सकता है। तो कहने का मतलब जैसे जंगल में जब दावानल लग जाती है तो वो क्या करती है, सभी पेड़ों को जला देती है, और फिर उसको बुझाने का कोई उपाय नहीं होता, सिर्फ एक ही उपाय होता है कि बादल इतने हो जाएं, इतना पानी बरस जाए, इतना पानी बरस जाए कि सब गीला हो जाए पूरा, मतलब अंदर तक जमीन तक पूरी गीली हो जाए कि तिनका गीला हो जाए, तब जाके वो दावानल बुझती है। वैसे ही जब ये विषयों की इच्छा रूपी दावानल संसारी जीवों को जला रही है, तो इसको भी बुझाने का कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है
कि ज्ञान रूपी बादल घनघोर बारिश कर दें। मतलब अपने अंदर ज्ञान रूपी बादल आ जाए, ज्ञान अपने अंदर आ जाए, ज्ञान मिल जाए, ज्ञान प्राप्त कर लें। ठीक है, तभी जाकर के वो विषयों की इच्छा रूपी अग्नि शांत होगी, नहीं तो नहीं होगी, वो लगी ही रहेगी। इसलिए ठीक है ना, हो गया। एक बार पढ़ लो, पढ़ के देखो बन रहा है, पूरा आ गया ना। तो नहीं, हाँ वैसे तो भावार्थ आपको दिमाग में आ गया, बस इसके साथ में देख लो कि पढ़ने के बाद आपको आ रहा है। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी। मतलब अर्थ आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। सो सब महिमा ज्ञान तनी, वो सब ज्ञान की ही महिमा है, मुनिनाथ कहे हैं, ऐसा गणधर देवों ने कहा है। विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि दझावे, जैसे विषयों की चाह रूपी दावानल संसारी प्राणी रूपी ईंधन को या टहनियों को, सूखे पेड़ों को जला रही है, और इसको बुझाने का और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है कि ज्ञान रूपी बादलों का समूह ही इस अग्नि को बुझा सकता है। अब वो ये बताया अभी हमने। जे पूरब से गए जाही और आगे जे हैं, जे पूरब मतलब पहले मोक्ष जा चुके हैं, जाही मतलब जा रहे हैं, और आगे जे हैं मतलब आगे जाएंगे। जितने भी जीव पहले मोक्ष जा चुके हैं, अभी भी जा रहे हैं, और आगे जाएंगे। सो सब महिमा ज्ञान तरी, ये सब महिमा सम्यक ज्ञान की ही है कि लोग मोक्ष जा रहे हैं। ठीक है, और ये बात किसने हमसे कही है? गणधर देव ने कही है। मुनिनाथ मतलब मुनियों के नाथ गणधर स्वामी। और विषय चाह दबदाह, विषयों की चाह रूपी दबदाह मतलब दावानल भयंकर अग्नि, विषयों की इच्छा रूपी अग्नि जगत जन संसार के प्राणी, संसार के जीव रूपी अरणी, अरणी मतलब टहनिया, पेड़ सूखे, पेड़ सूखे पेड़ वगैरह जो सब रहते हैं ना उनको, तो संसार के जीव रूपी प्राणियों को, टहनियों को जला रही है। कौन? विषयों की इच्छा रूपी दावानल, दावानल भयंकर अग्नि संसार, संसारी प्राणी रूपी अरणी को जला रही है, और उसको बुझाने का और कोई उपाय नहीं है। तासु उपाय न आन, कोई अन्य उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है। कौन बुझा सकता है? सम्यक ज्ञान रूपी बादलों का समूह ही उस अग्नि को बुझा सकता है। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, पढ़े। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर आए उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यह निश्चय और लाओ, तोरी सकल जन, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। पढ़े पूरा। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, उदगल पर जाए उपजे। यही निश्चय और लाओ। तो अब अंतिम रूप में
वो एक सम्यक ज्ञान का उपसंहार कर रहे हैं, है ना। सम्यक ज्ञान की जो चर्चा चल रही है 5-6 छंद से, उसका यहाँ पर समापन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पुण्य पाप फल माही, मतलब यहीं से सम्यक ज्ञान शुरू कर लो अपना। सबसे पहले क्या कि पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई। हे भैया भव्य जीव, पुण्य और पाप के फल में हरख बिलखो ना। हरख मतलब हर्षित होना, और बिलखना मतलब रोना। पुण्य और पाप के फल में ज्यादा हर्षित नहीं होना और ज्यादा दुखी नहीं होना, दोनों ही नहीं होना। पुण्य के फल में ज्यादा खुशी नहीं मनाना, पाप के फल में बिलखना नहीं। ठीक है, क्रम से दोनों लग जाएंगे। तो पुण्य और पाप के फल में ज्यादा हर्ष और विषाद नहीं करना। क्यों नहीं करना? यह पुद्गल पर जाए, क्योंकि जिसके लिए आप हर्ष विषाद कर रहे हैं वो कर्म भी पुद्गल हैं, उसको जो फल प्राप्त हो रहा है वो भी सब पुद्गल को ही प्राप्त हो रहा है। यह पुद्गल पर्याय, इसलिए ये पुद्गल की पर्याय हैं। हर्ष विषाद भी पुद्गल है, सब सब पुद्गल के माया प्रपंच है। इससे आत्मा का कोई इससे लेना देना नहीं है। कर्म भी पुद्गल हैं, कर्मों का बंध, सब कुछ ये हमारे आत्मा के पर्याय नहीं बन सकते। इसलिए यह पुद्गल पर्याय, ये पौद्गलिक पर्याय हैं, उपजी उत्पन्न होती हैं, विनशय फिर थाई और वापस फिर से नष्ट हो जाती है। ये पुद्गल की पर्याय हैं, ये हाँ उत्पन्न होती हैं और नष्ट हो जाती हैं। और अंतिम रूप में लाख बात की बात यह है निश्चय और लाओ। लाख बात की बात मतलब लाखों बात की एक ही बात कहते हैं, सार रूप में यही कहना चाहते हैं कि निश्चय और लाओ अपने हृदय में। निश्चय, निश्चय दृढ़, दृढ़ता, दृढ़ता अपने हृदय में लाओ। निश्चय का मतलब निश्चय नए से नहीं है, यहाँ पर निश्चय मतलब दृढ़ता से है। हाँ, निश्चित रूप से पक्का करके उर लाओ, अपने हृदय में धारण करो, दृढ़ता धारण करो, पक्का श्रद्धान धारण करो। हाँ, और तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ, और तोरी तोड़ करके सकल जग दंड फंद, संसार के सभी दंड फंदों को, सभी वाद विवादों को, सभी मन मुटावों को, सभी लड़ाई झगड़ों को, हर प्रकार के सभी कहा सुनी को हटा करके, तोड़ करके, खत्म करके निज आत्म ध्याओ, अपनी शुद्ध चैतन्य स्वभावी इस आत्मा का चिंतन करो। ये गायक स्वभावी आत्मा जो है ये हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप ज्ञान दर्शन चेतना है, यही हमारा धन है, यही संपत्ति है। बाहरी संपत्तियां हैं हमारे इस जीवन को चलाने के लिए, इसको मना नहीं करता कोई, है कि नहीं, लेकिन यही सब कुछ है ये मान के भी नहीं रहना है। ये सारा का सारा संसारिक जीवन को व्यतीत करने के लिए है। हमारा जीवन गृहस्थ रूप में है, तो गृहस्थ रूप में कैसे सरलता से चलता रहे, धर्म में भी कोई आंच ना आए, धार्मिकता में भी कोई कठिनाई ना आए, बाधाएं ना हो, और इसी और हमारे शरीर भी स्वस्थ बना रहे, संतुलित बना रहे, इसलिए ये सारी चीजें हैं। लेकिन अंत तो गत्वा क्या दिमाग में रहना चाहिए कि ये सब तो खत्म करने योग्य ही है, एक दिन इसको छोड़ना ही है, छोड़ने योग्य है, ये मन में धारणा होनी चाहिए। पैसे कमाना बुरा नहीं है, धन संपत्ति इकट्ठा करना भी तब तक बुरा नहीं है जब तक हमें ये दिमाग में नहीं है कि एक दिन ये छूटना है और छोड़ना है।
छूटना है वो तो छूटना, वो तो अलग चीज होगी, वो तो छूटेगा ही छूटेगा, नहीं कहेंगे तो छूटेगा, लेकिन छोड़ना है। हाँ, तो छूटने में और छोड़ने में ये फर्क होना है। छूटेगा तो अपन को कुछ नहीं मिलने वाला, छोड़ेंगे तो मिलेगा। हाँ, त्याग, तो वही त्याग करेंगे तभी छूटेगा, छोड़े मतलब हम छोड़ेंगे उसको तो वो त्याग कहलाएगा। तो त्याग सहित जब छूटेगा उसका फल हमें मिलेगा, अपने आप छूटेगा तो नहीं मिलेगा। तो यही बात होना चाहिए कि सब कुछ होने के बाद भी ये अपने दिमाग में रहे कि ये तो एक दिन छूटना है और एक दिन हमें इसको छोड़ना है, छूटे उसके पहले छोड़ना है, ये भावना रहनी चाहिए। दो चीजें हैं, उसमें कई बार बताया है, महाराज जी ने ही बताया है कि यदि पिता पहले से कह के गए हैं कि ये इतना रुपया दान का ही है, बस तुम समय समय पे देते रहना, है कि नहीं, तो फिर वो तो पहले ही कर चुके, इसका मतलब वो पहले दान कर चुके हैं। हाँ, वो दान ऑलरेडी कर चुके हैं, बस पैसा वो बाद में दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब उनके बेटे आदि अपने पिताजी की स्मृति में यदि करते हैं तो ये उनका संस्कार कहलाएगा, बहुमान कहलाएगा, उनके प्रति सम्मान कहलाएगा, बाकी पुण्य उनको नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने वो बोला नहीं है, वो कह के नहीं है, यदि कह के जाते तो जाता कि, या फिर अपने बेटे को ऐसा सिखाओ कि वो दान करे, तो यदि सिखाई दिया ना तो भी आप धनवान हो गए समझ लो, क्योंकि वो दान करेंगे तो उसकी प्रेरणा आपसे ही गई है। तो ये तो वो कहीं ना कहीं से आपको उसका अनुमोदना का पुण्य मिलता रहेगा, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये हम्म, हाँ, तो वो तो अपने ही को लगे, जो कर रहा है सामने वो उसके लिए पुण्य का बंध है। हाँ, वो तो अपना परिग्रह है ही, बस उस परिग्रह में भी त्याग नहीं किया तो भी उस परिग्रह से हमारा मोह कम होना चाहिए। देखो ये बात अपने दिमाग में रहती है कि देखो ये तो छूटना है एक दिन, तो इतने ही में अपने बंद ढीले हो जाते हैं, है कि नहीं, कि कि एक दिन तो ये छूट नहीं है, ट्रेन में आप बैठे हैं तो आपको पता है कि ये सीट हमें छोड़ के जा नहीं जाना है, अब बस सीट यदि गंदी हो जाए तो आप बैठने के लिए आप उसको साफ करेंगे, लेकिन मान लो कोई परमानेंट कोई चीज चिपक गई उसमें, तो आप फिर उसको ना ज्यादा उसको रगड़ रगड़ के साफ नहीं करेंगे, चमका के नहीं जाएंगे, क्यों, आपको पता है कि अब ही तो उतर जाना है कि नहीं। तो वैसे ही चीज है कि भाई अभी तो चले जाना है? 10-20 साल बाद, 50 साल बाद, कितने सबकी अपनी, इतने बाद तो चले ही जाना है, तो ऐसे ही तो भाई रहने दो, जो है जाना ही जाना है। तो वो तो हम तो मान के चलते हैं कि जिंदगी 4 दिन की, जिंदगी 4 दिन की, ये मेरा चौथा दिन है। ये मान के चलो, ठीक है। तो इस प्रकार से पंडित जी ने यहाँ पर ये बात बताई है कि पुण्य पाप फलमाई हरक बिलखो मत भाई, पुण्य पाप के फल में ना तो हर्ष ज्यादा होना चाहिए ना रोना चाहिए, क्योंकि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, ये उत्पन्न होती हैं और विनशय फिर था वापस विनाश भी हो जाता है इनका। तो लाख बात की यही बात है, मतलब सार रूप में यही कह रहे हैं कि निश्चय करके अपने हृदय में श्रद्धान दृढ़ता लाओ, निश्चय और लाओ, अपने हृदय में दृढ़ता लाओ, और सकल जगदंड फंद तोड़ करके, संसार के सभी माया जाल को तोड़ करके, और अपनी निज आत्म ध्यान, अपनी आत्मा का
ध्यान करो। यही हमारे संसार से पार उतरने का उपाय है। ठीक है, तो आज के ये दोनों छंद हो गए। अब यदि कुछ पूछना हो तो 2 मिनट बचे हैं तो पूछ लीजिए। जी।